हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, किसी भी देश की इकोनॉमी अप्स एंड डाउन्स कंटिन्यूसली फेस करती है इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन एंड रिसेशन। इन दोनों से डील करने के लिए किसी भी देश के पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, उस देश के सेंट्रल बैंक द्वारा यूज़ किए गए मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स और उस देश की सरकार द्वारा यूज़ किए गए फिस्कल पॉलिसी टूल्स। हमारे देश की सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई की एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है जिसके दो कंपोनेंट्स हैं, रीपर्चेज ऑप्शन एग्रीमेंट, इन शॉर्ट रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ये दोनों आरबीआई की शॉर्ट टर्म मॉनेटरी पॉलिसी की टूल्स हैं। लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट। पॉलिसी रेपो रेट वो रेट है जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देता है विद द प्रेजेंस ऑफ कोलैटरल। कोलैटरल मीन्स सिक्योरिटी या गारंटी। मान लीजिए अगर कभी कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को लोन रीपे नहीं कर पाते हैं तो आरबीआई उनकी सिक्योरिटी को बेच करके अपनी पैसे की वसूली करेगा। एक बैंक रेट भी होती है कि वो रेट है जिस पे कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लॉन्ग टर्म लोन देते हैं विदाउट एनी कोलैटरल, बट बैंक रेट हमेशा रेपो रेट से ज़्यादा होती है। एक और ऑप्शन है एमएसएफ, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसके थ्रू कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से ओवरनाइट लोन्स लेते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स के पास आरबीआई से लोन लेने के कई तरीके हैं। जैसी बैंक की कन्वीनियंस है उस फैसिलिटी से वो आरबीआई से लोन उठा सकते हैं। जानते हैं रिवर्स रेपो रेट के बारे में। ये वो रेट है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स अपना सरप्लस पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं फॉर शॉर्ट टर्म और उस अमाउंट पे इंटरेस्ट अर्न करते हैं। प्रेजेंट रेट्स हैं, रेपो रेट इज़ 5.40। दैट मीन्स अगर कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेना है तो उनके लिए ब्याज दर है 5.40। वहीं अगर कमर्शियल बैंक्स को अपना सरप्लस पैसा आरबीआई के पास जमा करना है तो उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट 3.35%। रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होगा बिकॉज आरबीआई कोई प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन तो है नहीं जो कमर्शियल बैंक्स को पैसा कमा करके दे। बैंक की प्रेफरेंस क्या रहती है? बैंक्स तो हमेशा यही चाहेंगे कि रेपो रेट कम हो ताकि उन्हें आरबीआई से सस्ती दरों पे लोन मिल सके और वो कस्टमर्स को भी सस्ती दरों पे लोन फॉरवर्ड कर सकें। एंड इन द केस ऑफ रिवर्स रेपो रेट, जहाँ पे कमर्शियल बैंक्स को कमाना है आरबीआई से, तो चाहेंगे कि रिवर्स रेपो रेट हमेशा ज़्यादा हो ताकि वो आरबीआई के साथ अपने डिपॉजिट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न कर सकें। लेट्स सी द मैकेनिज्म व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकॉनमी, मतलब इकॉनमी में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है और आरबीआई को इन्फ्लेशन से डील करने के लिए उस मनी सप्लाई को कम करना है थ्रू दीज टूल्स। तो आरबीआई इन रेट्स को इंक्रीज़ कर देगा। जैसे ही आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज़ किया, कमर्शियल बैंक्स के लिए आरबीआई से लोन लेना महंगा होने लगता है तो वो आरबीआई से लोन लेना कम कर देते हैं। इस वजह से कमर्शियल बैंक्स के पास भी थोड़े फंड्स की कमी हो जाती है तो वो भी अपने कस्टमर्स के लिए ब्याज दर को बढ़ा देते हैं और कस्टमर्स के लिए भी बोरोइंग एक्सपेंसिव हो जाती है। अब कस्टमर्स भी लोन लेना डिक्रीज़ करने लगते हैं। इस वजह से उनके पास कैश इन हैंड कम हो जाता है, वो इकॉनमी में कम एक्सपेंडिचर करते हैं जिसकी वजह से इकॉनमी में मनी सप्लाई, कैश फ्लो, लिक्विडिटी डिक्रीज़ हो जाती है। ड्यू टू दिस इकॉनमी में डिमांड डिक्रीज़ होती है एंड ग्रेजुअली प्राइजेस भी डिक्रीज़ होने लगती है और इकॉनमी इन्फ्लेशन की सिचुएशन से बाहर आने लगती है। इन केस ऑफ रिवर्स रेपो रेट, इन्फ्लेशन के समय जब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देता है तो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास अपना पैसा ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं ताकि वो ज़्यादा इंटरेस्ट कमा सकें। तो कमर्शियल बैंक्स के पास जो फंड्स होते हैं टू फॉरवर्ड एस लोन वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स के लिए भी लोन डिक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से कैश इन हैंड डिक्रीज़ होता है। इकॉनमी में मनी सप्लाई, लिक्विडिटी कम होती है, डिमांड कम होती है, प्राइजेस कम होती है और हम इन्फ्लेशन से बाहर निकल पाते हैं। रिवर्स हैपन्स व्हेन देयर इज़ अ सिचुएशन ऑफ रिसेशन। रिसेशन में इकॉनमी में मनी सप्लाई कम है, आरबीआई का काम है उसको बढ़ाना, तो आरबीआई इन रेट्स को डिक्रीज़ कर देती है। जब कमर्शियल बैंक्स के लिए ब्याज दरें कम होंगी तो डेफिनेटली कस्टमर्स के लिए भी ब्याज दरें कम होंगी। कस्टमर्स ज़्यादा लोन लेंगे तो ज़्यादा खर्च करेंगे और इकॉनमी में मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगा, डिमांड्स क्रिएट होंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और हम रिसेशन से बाहर आ सकेंगे। जब रिसेशन है और आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया है तो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के साथ अपने डिपॉजिट्स को कम कर देंगे और कस्टमर्स को लोन देना इंक्रीज़ कर देंगे और कस्टमर्स के पास जब पैसा आता है वो खर्च करते हैं, इकॉनमी में मनी सप्लाई इंक्रीज़ होता है, डिमांड्स क्रिएट होती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होती है एंड वी कम आउट ऑफ द सिचुएशन ऑफ रिसेशन। तो अगेन द सेम मूल मंत्र, इन्फ्लेशन के समय
इंक्रीज द रेट्स टू डिक्रीज मनी सप्लाई, रिसेशन के समय डिक्रीज द रेट्स टू इंक्रीज मनी सप्लाई। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही शॉर्ट टर्म टूल्स हैं और कई बार कमर्शियल बैंक्स रेपो रेट खुद ही हैंडल करते हैं और इंटरेस्ट रेट को कस्टमर्स पे पास ऑन नहीं करते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो। प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी है सो यू कैन आस्क ऑल्सो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।